हेलो एवरीवन, निरेक लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 का चैप्टर 17 डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन 222 से लेकर 232 के अंदर बताएंगे। टोटल 10 सेक्शन है। 10 के अंदर इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला पटेल, दूसरा कोटवार, तीसरा ग्राम सभा। अब जो तीसरा है ग्राम सभा, इसको सेक्शन 232 है, जिसको अभी हाल ही में संशोधन हुआ था 2022 के अंदर, तो उसके द्वारा उसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया गया। यानी 4 मई 2022 को क्या कर दिया, इसको रिपील कर दिया। ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं अपन पटेल के बारे में। तो पटेल आता है 222 से लेकर 229 के अंदर। तो इसके अंदर ये बताया गया कि पटेल का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगा, इसकी क्या ड्यूटीज़ रहेगी, ये क्या मतलब इसको कब रिमूवल किया जा सकता है, कब कितना इसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, या जो रेम्युनरेशन वगैरह वो दिया जाएगा, या इसको कब हटाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। ठीक है। तो अपन बात करते हैं 222 से। तो इसकी पटेल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, तो कलेक्टर करेगा। कलेक्टर किस प्रकार करेगा, जो सेक्शन 258 के अंदर जो रूल बताए गए उसके अधीन मानते हुए उसको कलेक्टर क्या करेगा, उसको पटेल की नियुक्ति करेगा। फिर आता है 223 में बात करता है पारिश्रमिक के बारे में। तो वो कलेक्टर द्वारा क्या करेगा, कलेक्टर देगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो तय करता है पारिश्रमिक, उसके अकॉर्डिंग कलेक्टर देगा। कितना क्या रहेगा वो सारी कुछ है जो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। फिर आता है कर्तव्य। अब इसका जो पटेल का ड्यूटीज़ वगैरह क्या रहेगी, या ड्यूटी इम्पोज टू डीम, तो कब वो अगर नहीं उस स्थान पर तो कब वो डीम मान लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या बताई गई है कि अगर ड्यूटी इम्पोज डीम अंडर लॉ बाय एक्ट के संबंध में होगा, अगर वो भूधारक या प्रबंधक या अभिकर्ता है, तो वो क्या है, पब्लिक जो लाइबिलिटी है उसके अंतर्गत वो काम करेगा। फिर है कि जो लैंडलॉर्ड है या मैनेजमेंट है या भी एजेंट है, तो वो कोई भी ड्यूटी वगैरह या लाइबिलिटी को क्या करा, विधि के द्वारा क्या कर सकेगा, उसको उन्मोचित कर सकेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। फिर बात करते हैं अपन सेक्शन 226 की। तो सेक्शन 26 के अंदर है कि भैया जब पटेल को आपने 222 के अंदर अपॉइंट किया था, तो 226 के अंदर अपने को रिमूवल किस प्रकार से करेगा। तो रिमूवल जैसे अपन ने वहाँ पे अपॉइंट किया था, सेम वैसे ही प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो की जाएगी हटाने के लिए। तो 258 का दिन कलेक्टर द्वारा उसको हटाया जाएगा। फिर बात करते हैं पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट के अंदर अपने को बताया गया है कि जो सेक्शन 224 से 225 में जब क्या करता है कि पटेल कर्तव्य का पालन दिया जाता है, और उस कर्तव्य के पालन में वो अपेक्षा कर देता है, या किस प्रकार से वो काम करने में मतलब हिचकिचाहट लग जाता है या नहीं करता है, तो उस समय क्या किया जाएगा, जो तहसीलदार उसको तहसीलदार के आदेश के अधीन वो इसको फाइन देगा, और फाइन कितना होगा, 1000 रुपये का होगा। ठीक है। यहाँ पे तहसीलदार उसको फाइन 1000 रुपये देगा। फिर बात करते हैं अपन 228 सेक्शन, यानी प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति किस प्रकार होगी। कि प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति क्यों की जा रही है, कि यहाँ पर अगर कोई भी अपन ने यहाँ पर पटेल को नियुक्त किया था और वहाँ पर वो कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कर्तव्य पालन में असमर्थ हो रहा है, तो उस समय एसडीओ क्या करेगा, उस पटेल प्रतिस्थानी की नियुक्ति करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर पटेल प्रतिस्थानी की नियुक्ति हो जाएगी। कौन करेगा, एसडीओ करेगा। उसके बाद में आता है 229, यानी ग्राम प्रबंध क्या आता है। तो ग्राम प्रबंध क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा कि जो कोई भी काम वगैरह है, वो चाहता है कि भाई मैं ये सारा कुछ काम है वो ग्राम प्रबंध को सौंप दूँ। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर पटेल को सौंपे गए कर्तव्य का पालन या अन्य कोई भी कार्य को सौंपना है, तो वो क्या करेगा कि भाई जो पटेल है वो आवेदन करेगा, या कोई अन्य व्यक्ति आवेदन करता है, तो उस समय उसको 6 महीने में नियुक्त समझा जाएगा, और इस उद्देश्य के लिए उसको पटेल समझा जाएगा। यानी ग्राम प्रबंध का सौंपने के बारे में बात की गई है। सारी चीजें इसके अंदर है, मैं लगातार ये बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन है दोस्तों। देखो अब बात करते हैं, देखो वापस समझो, सेक्शन 228 अपन क्या है कि ये होच पोच हो गया एक साथ में लिखने की वजह से। तो जो 228 सेक्शन है, प्रतिस्थानीय पटेल की नियुक्ति। तो कर्तव्य पालन में अगर असमर्थ रहता है, तो वहाँ पर एसडीओ क्या करेगा, जो पटेल को सौंपे गए कर्तव्य के पालन में या अन्य को कोई भी काम सौंपा गया है, तो वो पटेल के आवेदन पर या अन्य कोई भी आवेदन करता है, तो उस समय उसको क्या करेगा, 6 महीने की नियुक्ति के समस्त उद्देश्यों के लिए पटेल समझा जाएगा। यानी उसको क्या किया जाएगा कि भाई अगर प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति करनी है अपने को, तो 6 महीने के लिए रहेगा, और जब वो काम पटेल को कोई भी काम सौंपा या उसको कर्तव्य दिया गया है वो पालन करने में असमर्थ रह रहा है, तो उस समय उसको क्या करेगा, पटेल ही आवेदन करेगा, या अन्य कोई व्यक्ति करता है, तो उसको 6 महीने के लिए प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति की जाएगी। आगे बात समझ में नहीं आई, वापस समझा देता हूँ कि जो प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति होती है, वो कर्तव्य पालन में अगर असमर्थ है, ठीक है, अगर कर्तव्य पालन में जब पहले भाई अपन ने 222 में अंदर उसको अपॉइंट किया था पटेल को, अब जो उसको 200 अपन ने 24 और 25 में जो कुछ भी ड्यूटी वगैरह दी थी, और वो ड्यूटी को पालन करने में असमर्थ हो रहा है, तो ठीक है, अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसकी जगह पर किसी और को भी बिठाना पड़ेगा। तो उस समय अपने क्या करना है कि 228 के अंदर प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तो प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति करते हुए कर्तव्य कब अब इसकी नियुक्ति होगी, जब वो 224 और 225 का कार्य करने में असमर्थ हो रहा है, तो करेगा कौन, एसडीओ करेगा। एसडीओ क्या करेगा, एसडीओ करेगा। अब एसडीओ करेगा तो किसकी
आवेदन एप्लीकेशन पर करेगा तो एप्लीकेशन कौन लगाएगा, या तो पटेल खुद लगा सकता है या अन्य कोई व्यक्ति लगाता है। ठीक है, और जो क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो पटेल को सौंपे गए कर्तव्य पालन करने में वो क्या है, असमर्थ है। तो इस समय क्या करेगा, जो पटेल के एप्लीकेशन पर या अदर पर्सन उसको प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति करता है तो 6 महीने के लिए उसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि ग्राम प्रबंध को कोई भी काम वगैरह सौंपना है तो 229 के अंदर बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी कि भाई अगर उसको लगता है कि भाई मैं ये काम है कि किसी ग्राम पंचायत के ग्राम को काम सौंपूं, ग्राम मैनेजमेंट के अंदर सौंपूं, तो वो उस समय ग्राम प्रबंध का कार्य सौंप सकता है। फिर बात करते हैं कोटवार की। कोटवार कौन होता है कि ग्राम या ग्राम समूह के लिए एक से अधिक कोटवार को सेक्शन 258 का अधीन क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और मध्य भारत के क्षेत्र में कोटवार का पालन किया जाता है। जो एक कौन होगा वहाँ पे, पुलिस चौकीदार होगा, और उसको जो कंट्रोल करने का काम होगा तो वहाँ पे रीजनल ऑफिसर का होगा। अब ये एक बार अपन वापस देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। सेक्शन 230 निकाल लीजिए कि कोटवारों की नियुक्ति और तथा उनके ड्यूटीज ऐसे कर्तव्य के पालन के लिए जो विहित किए जाए, प्रत्येक गांव या गांव के समूह के लिए एक या अधिक कोटवार सेक्शन 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उसको नियुक्त करेंगे। और मध्य भारत क्षेत्र में इस धारा के अधीन कोटवारों के कर्तव्य का पालन पुलिस चौकीदारों द्वारा किया जाएगा। यानी जो मध्य भारत के जो भी कोटवार है उनकी जो पालन है वो पुलिस चौकीदार करेंगे, और इस संहिता के प्रवण होने पर या लागू होने पर इस धारा के अधीन कोटवार समझे जाएंगे। और सब बातों में राजस्व अधिकारी यानी जो रेवेन्यू ऑफिसर है ये क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा। तो यहाँ पे जो अपन ने आरओ लिखा है तो वो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर है। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर में कंट्रोल के अंदर काम करेगा। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता में प्रवृत्त होने के समय जो भोपाल सिरोंज के क्षेत्र है, भोपाल और सिरोंज के क्षेत्र में तो ग्राम चौकीदार माना जाएगा, और विंध्य प्रदेश क्षेत्र में चौकीदार का पद धारण करेगा, यानी इस धारा के अंदर वो कोटवार समझा जाएगा। यानी अपन ने यहाँ पर लिखा है कि भाई अगर इस संहिता का दिन, देखो मैं यहाँ पर वापस समझा रहा हूँ, संहिता क्या जब लागू हुई थी, यानी ये एक्ट लागू हुआ था, तो उस समय क्या है, भोपाल और जो सिरोंज का क्षेत्र है तो उन समय अगर कोटवार को अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ पे क्या माना जाएगा, ग्राम चौकीदार माना जाएगा। और जब विंध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंदर कोटवार को अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ पे वो चौकीदार समझा जाएगा। और जब इन ग्राम चौकीदार और चौकीदार को ही हम क्या करेंगे, कोटवार समझेंगे। समझ में आ गई बात। फिर बात करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे सेक्शन 231। ठीक है, तो अब कोटवार को क्या करेगा, यहाँ पे पारिश्रमिक देगा, रेम्युनरेशन वगैरह देगा। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के आदेश अनुसार कोटवार को क्या किया जाएगा, पारिश्रमिक देय होगा। अब वो पारिश्रमिक या तो क्या हो सकता है, आपका भविष्य लक्ष्य भी हो सकता है और भूत लक्ष्य भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ उस स्थिति के अंदर क्या किया जाएगा, वो आपको कोटवार को पारिश्रमिक वगैरह दिया जाएगा। लेकिन कोटवार का जो पारिश्रमिक है या तो भविष्यलक्षी प्रभाव से होगा या भूतलक्षी प्रभाव से नियत कर सकेगा, किंतु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव 1 मार्च सन 1982 से पूर्व तारीख से नहीं होगा। यानी अपन यहाँ पर नोटा बिना करके एक लाइन लिखिए, किंतु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव 1 मार्च 1982 से पूर्व के दिनांक से नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भाई इसके अंदर जो भूतलक्षी प्रभाव 1 मार्च से 1982 से इसका पूर्व की तारीख से नहीं होना चाहिए। और सेक्शन 232 है वो ग्राम सभा, ये क्या किया गया है, रिपील कर दिया गया है 4 मई 2022 के संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया है, रिपील कर दिया गया है। तो अपने को ये नहीं पढ़ना है। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसको एक बार देख ले, मैं वापस एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। 222 में नियुक्ति पटेल की, 223 में उसको पारिश्रमिक है, 224 में कर्तव्य, 225 में ड्यूटी इम्पोज डीम्ड रहेगा, 226 में पटेल को हटाना है यानी रिमूवल करना है, 227 में पनिशमेंट है, 228 में प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति है। कब करे, जब वो पटेल 224 और 25 का कर्तव्य पालन में अपेक्षा करता है तो उस समय प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति होगी। और 229 में ग्राम प्रबंध सौंपेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ग्राम प्रबंध सौंप देगा उसको। फिर 230 और 231 में क्या है, 230 में तो कोटवार के बारे में बताया गया, 231 में पारिश्रमिक देगा, 232 रिपील कर दिया गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो लैंडलॉर्ड से संबंधित आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।